नीतल का उच्चावच। महासागरीय नीतल के उच्चावच समतल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही उबड़ खाबड़ और विश्व के अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वतों, अधिकतम गहराई वाले खाइयों तथा विशालतम मैदानों से युक्त है। ये नीतल बड़ा ही जटिल है। विभिन्न पर्यवेक्षणों के आधार पर महासागरीय गंभीर तल को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, मगन तट, मगन ढाल, उत्थान और नीतल मैदान। इनके अलावा भी अनेक जलमग्न लक्षण हैं, जैसे कटक, समुद्री पर्वत, गाइड से तात्पर्य समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, खाइयाँ, कैनियन, गर्त और विभंग क्षेत्र, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। अनेक द्वीप, प्रवाल वीथियाँ, ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और अधिक बढ़ाते हैं। कटक और बेसिन आकृतियाँ महासागर नीतल की विशेषता हैं, क्योंकि यहाँ खाइयाँ और कटक अधिक मिलते हैं। इन अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक क्रियाएँ अधिक सक्रिय रहती हैं। नीतल के विभिन्न भागों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न भाग है, जिसका औसत ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य तथा औसत गहराई 100 फेदम और औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर के लगभग तथा यह समस्त बेसिन के 7.6% भाग पर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई में विभिन्नता मिलती है। इसकी चौड़ाई पर तटीय भाग के उच्चावच का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर किनारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र है तो मगन तट संकीर्ण होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो दोनों अमेरिका के पश्चिमी किनारे के सारे और संकीर्ण मगन तट देखने को मिलते हैं, जबकि अगर मैदानी भाग है तो विस्तृत प्रकार के मगन तट देखने को मिलेंगे। जैसे मेक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, आर्कटिक साइबेरिया का तटीय क्षेत्र और भारत के पश्चिमी तटीय मगन तट क्षेत्र। अर्थात मगन तट की कहाँ विस्तृत मिलेंगे, कहाँ संकीर्ण मिलेंगे, उसके ऊपर वहाँ की उच्चावच का किस प्रकार के बना हुआ है उसका प्रभाव पड़ता है। इसके निर्माण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा, तटीय भागों के अपरदन द्वारा, तो दूसरे विद्वानों के अनुसार नदियों द्वारा लंबे समय तक शांत क्षेत्र में निक्षेप द्वारा। कुछ विद्वानों का मानना है कि समानांतर भ्रंशन की क्रिया द्वारा इनका निर्माण हुआ है और महाद्वीप तथा महासागरीय तली से उत्पन्न होने वाली संवहन तरंगों द्वारा उत्पन्न संपीड़न शक्ति के द्वारा इनका निर्माण हुआ। डेली के अनुसार हिमानी अपरदन के कारण भी मगन तट निर्मित हुए हैं। इन सभी मतों में कोई भी एक सर्वमान्य मत नहीं है जिससे मगन तट की उत्पत्ति की सर्वसम्मत व्याख्या हो सके। इन जो मगन तट हैं उन पर निक्षेपित पदार्थ अधिकांशतः स्थलीय अवसाद होते हैं। इनके नीचे आधार चट्टान कहीं परतदार अवसादी तो कहीं आग्नेय या रूपांतरित होती है। ये क्षेत्र मत्स्यन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे डॉगर बैंक संसार, और इसके अलावा संसार के कुल खनिज तेल और गैस उत्पादन का 20% से अधिक उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन तट, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, मगन तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। इसका ढाल 2 से 5 डिग्री तक तथा गहराई 3660 मीटर तक मिलती है। यहीं पर महाद्वीपीय खंड का अंत माना जाता है। विश्व के कई भागों में तटों के समीप इस पर कैनियन सदृश गहरी खाइयाँ देखने को मिलती हैं। विश्व के कई भागों में तटों के समीप इस पर कैनियन सदृश गहरी खाइयाँ देखने को मिलती है, जिनका अंत ढाल के आधार पर पंखे के जलोढ़ निक्षेप में होता है। महाद्वीपीय ढाल 5 प्रकार की होती है। अधिक तीव्र ढाल, जिनके धरातल कैनियन के रूप में कटे होते हैं। मंद ढाल, जिस पर लंबी लंबी पहाड़ियाँ तथा बेसिन होती है। बरनसीट ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल तथा वे ढाल जिन पर समुद्री पर्वत अवस्थित होते हैं। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर मगन ढाल विस्तृत है।
मगन ढालों पर महासागरीय निक्षेप का अभाव रहता है, क्योंकि इनका ढाल खड़ा होता है, जिसके कारण मलबा इस पर एकत्रित नहीं हो पाता, परंतु उनके ऊपर हल्के पदार्थों का आवरण देखने को मिलता है। महाद्वीपीय उत्थान। उत्थान जहाँ महाद्वीपीय मगनटल का ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत होती है। महाद्वीपीय उत्थान का ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक होता है और इसका सामान्य उच्चाउच बहुत कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ महाद्वीपीय उत्थान करीब करीब समतल होकर नितल के मैदान में विलीन हो जाते हैं। उत्थान के बाद में नितल मैदान। उत्थान के बाद मैदान सदस्य महासागर का गहरा तल है, जो महासागरीय नितल मैदान कहलाता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। ये लगभग समतल भाग हैं। इनकी प्रवणता 1:100 से भी कम होती है, अर्थात ढाल नाक के बराबर है। समुद्र की ओर ये पहाड़ियों से घिरे होते हैं। इन पर मिलने वाले अवसाद स्थलजनित अवसाद तथा समुद्री जीवों के अस्थिपंजर होते हैं। जहाँ पर स्थलजनित अवसादों की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है, उन क्षेत्रों में नितल मैदान अधिक मिलते हैं। जैसे 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महासागरीय मैदान सर्वाधिक विस्तृत मिलते हैं, जबकि 60 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका अभाव मिलता है। जलमग्न कटक। महासागरीय नितलों पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी तथा सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी प्रवेशणी होती है। अधिक ऊंचाई वाले ये जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र बनाते हैं। जलमग्न पर्वत तंत्र। इन कटकों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये महासागर के मध्यवर्ती भाग में अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। ये कटक या तो मंद ढाल वाले चौड़े पठार के समान या तीव्र ढाल वाले पर्वत हैं। कहीं कहीं इनका शिखर समुद्री जल स्तर से ऊपर उठकर द्वीप बनाते हैं। जलमग्न कटक पृथ्वी पर विवर्तनिक क्रियाओं के परिणाम हैं। इसके उपरांत समुद्री पर्वत, वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो, समुद्री पर्वत कहा जाता है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को ग्वाइट कहते हैं। इन सभी आकृतियों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होती है। गर्त। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। इन गर्तों की गहराई सामान्यतः 5500 मीटर है और महासागरों के नितल की छोर पर स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति वलन तथा भ्रंशन की क्रिया के कारण हुई है। इनकी स्थिति अधिकांशतः समुद्र तटीय वलित पर्वतों या द्वीप श्रृंखलाओं के समानांतर हुई है। ये गर्त प्राय सभी महासागरों में मिलते हैं, फिर भी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इस प्रशांत महासागर के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में एक श्रृंखला के रूप में देखने को मिलते हैं। गुआम द्वीपमाला के समीप स्थित मेरियाना गर्त लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है, सबसे गहरा गर्त है। कैनियन महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गर्त को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये जलमग्न कैनियन तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियाँ हैं। इनकी अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका लंबी और अवतल होती है। ये मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल तथा उत्थान पर मिलती हैं। प्रमुख कैनियन तीन प्रकार के होते हैं। छोटे घाट जो महाद्वीपीय मगन तट के बाहरी किनारे से शुरू होकर बहुत गहरी घाटी बनाते हुए महाद्वीपीय ढाल पर उतरते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के समीप स्थित ओशियनोग्राफर कैनियन। दूसरे वे जलमग्न कैनियन जो किसी नदी के मुहाने से शुरू होकर महाद्वीपीय मगन तट पर दूर तक फैले रहते हैं, जैसे हडसन कैनियन, हडसन नदी के मुहाने के सामने अटलांटिक महासागर में। तट, शॉल, भित्ति, ये वे जलमग्न ठोस आकृतियाँ हैं जो क्रमशः अपरदन, निक्षेपण और जैविक क्रियाओं से निर्मित होती हैं। ये जलमग्न स्थलाकृतियाँ अन्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों पर निर्मित होती है और इनकी उत्पत्ति मुख्यतः पटल विरूपण संचरण से हुई है। इसलिए ये सब नितल के उच्च क्षेत्रों में ऊपरी भागों पर ही स्थित होती है।
तट समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं, महाद्वीपों के किनारे स्थित होते हैं तथा तट के ऊपर जल की गहराई कम होती है, जैसे डोगर बैंक, जॉर्ज बैंक। जलमग्न उत्थान विलग भाग है जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। भित्ति का निर्माण मुख्य रूप से जैविक निक्षेप पे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।